नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टारमर एंड मैक्रॉन विल मीडिएट बिटवीन जेलेंस्की एंड ट्रंप। अर्थात कीर स्टारमर जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और इमैनुअल मैक्रॉन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में मध्यस्थता करेंगे। आपको लग रहा होगा कि अभी तक ट्रंप कह रहे थे कि हम रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करेंगे। अब जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में ये मध्यस्थता करने जा रहे हैं। इसके पहले ट्रंप उनके बीच में मध्यस्थता कर रहे थे। तो विश्व राजनीति में एक रात में क्या बदल जाए, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कल तक जो अमेरिका जेलेंस्की के पीछे हाथ रखे हुए था और उसको प्रोत्साहित कर रहा था रूस से लड़ने के लिए, वही आज जेलेंस्की से कह रहा है कि तुम पीछे आ जाओ और रूस जो कर रहा है उसे करने दो। तो कैसे बाजी पलट जाती है कुछ ही घंटों में, आप इसको समझ नहीं सकते हैं। इसमें जो परेशान है व्यक्ति वो है ये व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और यूरोपियन यूनियन के कुछ देश वो परेशान हैं। इसीलिए इस तरह की खबरें निरंतर बनती ही रहती हैं। तो चलिए मित्रों, ये स्टारमर और मैक्रॉन किस प्रकार से जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में मध्यस्थता करेंगे, क्या वास्तव में जेलेंस्की को इससे फायदा होगा, इन सब चीजों को, इस पूरी विश्व राजनीति को अपने इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में जेलेंस्की और रूस के बीच में या जेलेंस्की और पुतिन के बीच में कोई शांति जो समझौता है वो हो पाएगा, या केवल सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। इन सब चीजों को इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट, आपके इंटरेस्ट की न्यूज, आपके इंटरेस्ट का विश्लेषण समय समय पर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपलोड किया जाता है। आप तक समय पर पहुंचता रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले ये चित्र देखते हैं। ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। इन्हीं का ये बयान आया है कि हम इमैनुअल मैक्रॉन और कुछ और यूरोप के नेता, कौन है और यूरोप के नेता अभी हम आपको बताते हैं, वो सब मिलकर के जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में एक सेतु का कार्य करेंगे, एक ब्रिज का काम करेंगे, और जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो मतभेद उभर करके आए हैं पिछले 1-2 महीनों में, उन सबको नॉर्मल करेंगे, जिससे कि ट्रंप जो है युद्ध जो है स्थगित करा सके। तो इन्होंने इमैनुअल मैक्रॉन का नाम लिया है, और साथ में इन्होंने जो कुछ अन्य देश कहा है, वो अन्य देश कोई और नहीं है, वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, और ये है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन। ये 3 नेता इस समय यूरोप के बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं, और इतने बड़े, इनका कद इतना बड़ा हो गया है यूरोप में कि अब वो पूरे यूरोप के लिए जो है वो डील कर रहे हैं यूएस के साथ। तो चलिए मित्रों, ये 3 नेता मिलकर के जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में मध्यस्थता करेंगे। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में जेलेंस्की और जो अपने वॉशिंगटन टूर पर ये ट्रंप साहब से मिलने गए थे, और ओवल में जो प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय का ऑफिस है, वहां पर इन दोनों लोगों के बीच में गर्मा गर्मी की बातचीत हुई, और इन्होंने इनको धमकी दिया, ट्रंप ने, कि अगर हम ना होते, मतलब अमेरिका ना होता, तो आपका देश 7 दिन जो है रूस के सामने खड़ा नहीं रह सकता था। तो जेलेंस्की ने कहा कि हाँ, पुतिन भी ऐसा ही कुछ कहते थे, उनको लगता था कि हम 3 दिन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो इसके अतिरिक्त ये है जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। जब ट्रंप साहब को लगा कि हम इनको नहीं जो है संभाल पाएंगे, जेलेंस्की बड़ा शातिर आदमी है, तो इन्होंने जेडी वेंस को भी बुला लिया कि भैया तुम ही आओ, कुछ समझाओ इनको, इनके समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मित्रों, यहीं से संबंध खराब हुए थे, और उसके बाद आगे के सारे कार्यक्रमों को निरस्त करते हुए जेलेंस्की सीधे लंदन चले गए थे, और लंदन में उन्होंने स्टारमर को बताया कि भैया सब गड़बड़ हो गया है, अब आप संभाल लो। तो स्टारमर ने तुरंत डोनाल्ड ट्रंप से बात किया,
इमैनुअल मैक्रॉन ने जेलेंस्की से बात किया, पूरी बात समझी, उसके बाद दोबारा उन्होंने पैचअप करने की कोशिश की और उनका प्रयास है कि किसी प्रकार युद्ध रुक जाए और जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में संबंध खराब हुए हैं वो भी ठीक हो जाए। तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जिनका चित्र मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था, उन्होंने मीडिया से कहा है कि वो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन और कुछ और देशों के साथ मिलकर के वो इस प्रकार की मध्यस्थता करेंगे या सेतु बनाएंगे जिससे कि ट्रंप जो है जेलेंस्की के लिए रशिया के साथ एक जो है सफल डील जो है वो निकाल सके। अभी भी वो निर्भर ट्रंप पे ही हैं। ट्रंप के अलावा किसी व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है कि पुतिन के साथ आंखों में आंखें डाल करके समझौता कर सके। तो अभी भी यूक्रेन, यूरोप जो भी ये तनातनी कर रहे हैं, अंत में उन्हें आना ट्रंप के ही पास पड़ेगा। तो लेकिन अब चूंकि अभी तक यूरोप को ट्रंप ने बाहर कर दिया था समझौते से, लेकिन यूरोप ने कुछ ऐसा दांव चला और जेलेंस्की को कुछ ऐसा समझा दिया कि अपने आप यूरोप के जो 3-4 देश हैं उनका महत्व बढ़ गया और उनकी एंट्री जो है इस पूरे खेल में हो गई। उन्होंने कहा कि वो कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि जो अभी जो 28 फरवरी को ट्रंप और जो जेलेंस्की के बीच में जो गर्मा गर्मी वाली बातचीत हुई है, उसके बाद 2 फरवरी को उन्होंने और इमैनुअल मैक्रॉन ने पूरा जो प्लान है कि कैसे कैसे अब हम चीजों को हैंडल करेंगे उसको आउटलाइन कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वो मैक्रॉन के साथ मिलकर के, कुछ और देशों के साथ मिलकर के एक प्लान जो है फाइनल करेंगे कि किस प्रकार पीस डील को आगे बढ़ाना है और उसके बाद वो अपने प्लान को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिस्कस करेंगे। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जितना भी खेल बिगड़ रहा है वो यूरोपियन यूनियन बिगाड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन को चूंकि ट्रंप साहब ने और पुतिन ने अपने समझौते से बाहर कर रखा था, उन्होंने कहा था कि समझौता होना है यूक्रेन और रूस के बीच में, मध्यस्थ अमेरिका रहेगा। अब इसमें यूरोपियन यूनियन का क्या काम है? यूरोपियन यूनियन का कहना है कि आपने हमको इतने दिन भय में जो है भय दिखाया कि रूस आपको भी पीटेगा, आपने हमसे हथियार दिलवाए, हमसे आर्थिक सहायता दिलवाई, हमसे जो है रूस पर प्रतिबंध लगवाए, हमसे रूस का तेल खरीदवाना बंद करवाया और अब आप हमको दूध की मक्खी की तरह निकाल नहीं सकते, हम अपने महत्व को दिखा करके रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि भैया अगर हमको पीठ नहीं रखोगे तो अमेरिका तो रूस की भाषा बोल रहा है और अगर तुम्हारे साथ कोई होगा तो वो यूरोपियन यूनियन के देश होंगे, इसलिए हमको भी वार्ता में शामिल करो। और उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि अब वो स्वयं जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहते हैं। आपको लगता है कि क्या ट्रंप साहब ये सब समझ नहीं रहे होंगे? वो सब समझ रहे होंगे। अभी अगले वीक जो है ये स्टारमर और ये मैक्रॉन को यूएस जाना है, देखिए ट्रंप साहब उनकी क्या दशा करते हैं। ये जो स्टारमर हैं, इन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रंप से बात की है और जो मैक्रॉन है उन्होंने जेलेंस्की से बात की है कि भैया कुछ ना कुछ तो समझौता कर लो, नहीं तो बात बिगड़ने वाली है। तो इन लोगों ने अपने आप जो स्वयंभू मध्यस्थ बन गए हैं, उसके कारण जो है अब हो सकता है अब ट्रंप साहब इनकी बात न माने, संभव है। तो बात चीजें कभी लग रहा है कि आगे बढ़ रही हैं और कभी लग रहा है कि एक गतिरोध खत्म नहीं होता है और दूसरा गतिरोध सामने आ जाता है। ये सब चीजें क्यों हुई? क्योंकि ट्रंप की और जो वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, उनकी जेलेंस्की के साथ काफी लंबी बहस हुई और उस बहस का नतीजा ये हुआ कि जो लग रहा था कि पीस प्रोसेस भले ही रूस के पक्ष में जा रहा है, लेकिन युद्ध तो कम से कम रुक जाएगा। और अब जो है ऐसा लग रहा है कि कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्होंने एक चीज ये मानी स्टारमर ने कि ये जो मिस्टर ट्रंप हैं वो लगातार जो है युद्ध रोकने के लिए प्रयासरत हैं। ये न केवल स्टारमर ने कहा कि वो मानते हैं, बल्कि यूरोप के अन्य देश भी मानते हैं कि ट्रंप साहब युद्ध रोकना चाहते हैं। और लेकिन
जो अमेरिका की जो पॉलिसी में शिफ्ट हुआ है 20 जनवरी के बाद, उसके कारण पूरा यूरोप जो है कंफ्यूज है कि ट्रम्प साहब किस तरफ है। केवल यूरोप ही नहीं कंफ्यूज है, विश्व के सभी देश कंफ्यूज हैं, और हमारी आपकी तरह जो छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी बड़े कंफ्यूज हैं कि ट्रम्प जो है, क्या ये वही अमेरिका है जो इतने वर्षों से रूस के साथ कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व था? ये वही अमेरिका है जिसने रूस के कई बार टुकड़े करवा दिए? क्या ये वही अमेरिका है जो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक दूसरे तरह के कोल्ड वॉर में रूस के साथ लगातार उलझा हुआ था? आज वो पूरी तरह से जो है पुतिन की भाषा बोल रहा है। पुतिन को तो कुछ कहने करने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ पुतिन को चाहिए वो ट्रम्प साहब खुद जेलेंस्की से छीन के पुतिन के हाथ में रखना चाहते हैं। जो विश्व राजनीति के एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया में, उनका कहना है कि जो यूएस और यूक्रेन के बीच में माहौल खराब हुआ है उसके जिम्मेदार यूक्रेन नहीं है बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूस के साथ कोई समझौता फाइनल हो इसके पहले उन्होंने अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए इस चीज पर बातचीत शुरू कर दी कि कैसे यूएस को यूक्रेन में मिनरल जो है के राइट्स मिलेंगे, कैसे उनको वहां के खनिज उत्खनन के अधिकार प्राप्त हों। वो इस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं कि रूस के साथ जो समझौता होगा उसमें यूक्रेन की जिन जिन जमीनों पर रूस ने कब्जा किया है उनको रूस छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, और आगे भविष्य में रूस यूक्रेन पर दोबारा हमला करेगा या नहीं करेगा, इन सब चीजों पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। अमेरिका ने सीधे बातचीत शुरू की कि अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं आने वाले दिनों में तो जो है एक पैक्ट कर लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन मिल करके जो वहां पर रेयर अर्थ मेटल्स है यूक्रेन में भारी मात्रा में उनका उत्खनन करेंगे। तो विशेषज्ञों का कहना है कि जो यूएस का ये जो स्वार्थी जो चेहरा सामने आया है इसके कारण जेलेंस्की उलझ गए और कोई भी वार्ता जो हो सकती थी वो नहीं हो पाई। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि स्टारमर, मैक्रॉन और मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, ये 3 लोग ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके जो अंतर्वैयक्तिक संबंध हैं या जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो अच्छे हैं। बाकी लोगों को तो ट्रंप साहब कोई कुछ समझते ही नहीं है, छोटे छोटे देशों को। तो इन तीनों देशों को जो तीनों ये लीडर्स हैं इन देशों के, इनको ट्रंप साहब तवज्जो देते हैं और मानते हैं कि ये यूरोप के बड़े नेता हैं। क्यों मानते हैं? एक तो ब्रिटेन जो कि कह लीजिए कि अमेरिका का जन्मदाता भी है और एक परमाणु संपन्न देश भी है। इसके अलावा उसका बहुत बड़ा सहयोगी है, हर मिशन में ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया है। इसके अलावा वीटो पावर है, फ्रांस के साथ भी यही कंडीशन है, अमेरिका का सहयोगी देश है, एक बड़ी मिलिट्री शक्ति है, बड़ी आर्मी है इसके पास। इसके अलावा इसके पास वीटो पावर है यूनाइटेड और सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके अलावा जो मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री है, इनका भी यूरोप में कुछ लंबे इधर जल्दी ही इनका कद भी बहुत ऊंचा उठ गया है। और ये जो बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं उनके साथ भी इनके कई मीटिंग्स हुई है, मोदी जी के साथ भी अभी विजिट पे आई थी ये भारत में। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने देश को रिप्रेजेंट किया है और अब विश्व राजनीति में अच्छा काम कर रही है। तो इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि हाँ, ये तीनों नेता ट्रंप साहब से कुछ न कुछ डील कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, विश्व राजनीति दिन ब दिन पलटती जा रही है। कभी लगता है कि अभी कुछ दिन पहले तक रूस और अमेरिका 2 पोल्स दिखाई दे रहे थे विश्व में, अब दिखाई दे रहा है कि अमेरिका रूस की तरफ आ गया है। अब फिर से 2 पोल दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन खड़ा है, दूसरी तरफ रशिया और अमेरिका खड़े हैं। भारत कहाँ खड़ा है, भारत को खुद नहीं मालूम। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा प्रेजेंटेशन विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।